यह अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। अजंता गुफाओं के दीवारों पे जो चित्र है उनको टेम्परा टेक्निक के साथ बनाया जाता था। दीवार पर मिट्टी, गौरंग और चावल के कणों के मिश्रण की 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर बनाई जाती थी और प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर से। आज हम लोग जा रहे हैं अजंता केव्स देखने के लिए। सुबह के कुछ 6:30 बजे, बिकॉज रोड ऑन द वे पूरा रोड थोड़ा ख़राब है और 3-3.5 घंटे लगते हैं जाने के लिए और 3-3.5 घंटे आने के लिए और फिर 3-4 घंटे घूमने के लिए। तो टोटल 12 घंटे का सफ़र है। इसके लिए हम लोग अभी इतने जल्दी सुबह निकले हैं क्योंकि हमें रिटर्न भी जल्दी आना है। 10 बजे की बस है हमारी। जो ट्रेन बुक की जो कंफर्म नहीं हो रही तो हम लोगों ने कैंसिल कर दी है। हम वॉक करते करते पहुंच जाते हैं बस डिपो एंड लकीली उसी समय यानी मॉर्निंग 7 बजे हमें औरंगाबाद टू जलगांव जाने वाली बस मिल जाती है। ऑन द वे हम थोड़ा सो लेते हैं और भूख लगने पे यह पाव कटलेट खा लेते हैं और 9:30 के करीब हम पहुंच जाते हैं अजंता गांव। तो अभी बस से हम लोग यहाँ उतर गए और यहाँ पे नीचे जाना है टिकट कलेक्ट करने के लिए। तो 15 रुपये एंट्री टिकट है। यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे शॉप्स है और इसके बैक साइड में बसेस हैं। फिर इनके जो गवर्नमेंट के बसेस हैं वो पकड़ के फिर केव्स के यहाँ पे जाना है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर में अजंता गांव के पास स्थित अजंता की गुफाएं एक पौराणिक और खूबसूरत नक्काशी की गुफा है। यह अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। इस अजंता की गुफा में कुल 30 गुफाएं देखने को मिलती है। इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि यह 2री या 3री शताब्दी के आसपास निर्माण हुई थी। गुफा का निर्माण 2 चरण में हुआ था। पहले चरण में 9, 10, 12, 13 और 15 नंबर गुफा का निर्माण हुआ था और बाकी गुफाओं का निर्माण दूसरे चरण में हुआ था। यहाँ पर बनी हुई सभी गुफाओं में से गुफा नंबर 9 को सबसे पौराणिक माना जाता है। पहली बार इस गुफा की खोज 19वीं शताब्दी में एक सैनिक ऑफिसर के द्वारा यानी कि ईस्वी सन 1819 के दौरान की गई थी, जब वो अपने टीम के साथ शिकार करने यहाँ पर आए थे। यह अजंता की गुफा वर्तमान समय में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अजंता की गुफाओं में आपको कई सारे सुंदर नक्काशी और पेंटिंग देखने मिलती है और यह इन्हें एलोरा केव से अलग बनाती है। अजंता गुफाओं के दीवारों पे जो चित्र है उनको टेम्परा टेक्निक के साथ बनाया जाता था। दीवार पर मिट्टी, गौरंग और चावल के कणों के मिश्रण की 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर बनाई जाती थी और प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ से एग्ज़िट है और वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है अच्छा खासा, जहाँ से सारे केव्स दिखते हैं और उससे भी अच्छा एक व्यू और ऊपर वहाँ पे गई तो अपर व्यू बुलाते हैं उसको। और वहाँ पे काफ़ी समय लगेगा जाने के लिए, तो वहाँ नहीं जाएंगे भाई। एटलीस्ट यहाँ जाके देखते हैं कैसे दिखता है व्यू। फाइनली आई गए यहाँ पे। 10 to 15 मिनट्स नॉन स्टॉप वॉक है। 300 to 350 कुछ स्टेप्स है यहाँ पे। अभी जाके देखते हैं व्यू क्या है। केव्स देखने के बाद हम चले गए लंच करने के लिए MTDC रेस्टोरेंट और वहाँ पे हमने दाल खिचड़ी खाई जो काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पे थाली के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। आफ्टर अजंता केव्स हम निकल पड़े सिटी की ओर। वहाँ जाने के लिए हमें फर्स्ट ऑप्शन मिला 300 रुपीज़ पर पर्सन इन ओमनी विद अदर 5 to 6 पीपल,
जो हमने मना कर दिया और हम बस का वेट करने लगे, लेकिन बस का कुछ अता पता नहीं था। फिर हम ऑटो करके 2 किलोमीटर पीछे चले गए बस स्टॉप की ओर, लेकिन वहाँ पे भी बस नहीं मिली और आखिर में हमने शेयरिंग कैब पकड़ ली। रोड खाली था और ड्राइवर फास्ट एंड फ्यूरियस देख के आया था। बस कुछ ही समय में हम ड्रॉप लोकेशन पे आ गए। फिर हमने वहाँ से ऑटो पकड़ी गुलमंडी के लिए और ऑटो में हमें वही 2 पैसेंजर मिले जो हमारे साथ शेयरिंग कैब में थे और उनसे हमें पता चला कि उन्होंने 250 रुपीज़ दिए थे दोनों के और वहीं पे हमने 500 रुपये दिए। तो अभी 5:30 बजे है और हमारे पास और भी थोड़ा टाइम है घर जाने से पहले। तो अभी हम लोग फिर से गुलमंडी जा रहे हैं कुछ और फूड आउटलेट एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम ट्राई करने जाते हैं उत्तम मिठाई की इमरती और समोसा, जो काफ़ी अच्छा था। काइंड ऑफ जिलेबीज है पण टेस्ट वेगळी आहे, चांगला है। फिर हम आ गए बरकत टी हाउस, जहाँ की चाय हमें टेस्ट में थोड़ी यूनिक लगी। फिर हम हमारे होम स्टे आते हैं और हमारे होस्ट इतने अच्छे थे, उन्होंने हमारा चेकआउट होने के बाद भी लगेज रखने दिया और फिर शाम में फ्रेश होने के लिए रूम भी दिया था। इसलिए रचना जी और प्लेसेस सजेस्ट करने के लिए शेखर जी का शुक्रिया। बस पकड़ने से पहले हम जाते हैं डिनर करने द ग्रेट सागर रेस्टोरेंट। अगर आपने एपिसोड 2 देखा होगा तो आपको याद होगा हम तब गलत सागर रेस्टोरेंट में चले गए थे, लेकिन इस बार फाइनली यहाँ आ ही गए। हमने यहाँ तंदूरी और बटर चिकन खाया, जो सच में काफ़ी अच्छा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। सी या।